दूसरा सैमुएल बाब 13। और इसके बाद ऐसा हुआ कि दाऊद के बेटे अबीसलोम की एक खूबसूरत बहन थी जिसका नाम तमर था। उस पर दाऊद का बेटा अमनून आशिक हो गया और अमनून ऐसा कुढ़ने लगा कि वो अपनी बहन तमर के सबब से बीमार पड़ गया क्योंकि वो कुंवारी थी। सो अमनून को उसके साथ कुछ करना दुश्वार मालूम हुआ। और दाऊद के भाई सेमा का बेटा यूनदब अमनून का दोस्त था और यूनदब बड़ा चालाक आदमी था। सो उसने उससे कहा, ए बादशाहज़ादे, तू क्यों दिन ब दिन दुबला होता जाता है? क्या तू मुझे नहीं बताएगा? तब अमनून ने उससे कहा कि मैं अपने भाई अबीसलोम की बहन तमर पर आशिक हूँ। यूनदब ने उससे कहा, तू अपने बिस्तर पर लेट जा और बीमारी का बहाना कर ले, और जब तेरा बाप तुझे देखने आए तो तू उससे कहना, मेरी बहन तमर को ज़रा आने दे कि वो मुझे खाना दे और मेरे सामने खाना पकाए ताकि मैं देखूं और उसके हाथ से खाऊं। सो अमनून पड़ गया और उसने बीमारी का बहाना कर लिया। और जब बादशाह उसको देखने आया तो अमनून ने बादशाह से कहा, मेरी बहन तमर को ज़रा आने दे कि वो मेरे सामने 2 पूरियां बनाए ताकि मैं उसके हाथ से खाऊं। सो दाऊद ने तमर के घर कहला भेजा कि तू अभी अपने भाई अमनून के घर जा और उसके लिए खाना पका। सो तमर अपने भाई अमनून के घर गई और वो बिस्तर पर पड़ा हुआ था और उसने आटा लिया और गूंधा और उसके सामने पूरियां बनाई और उनको पकाया, और तवे को लिया और उसके सामने उनको उंडेल दिया, पर उसने खाने से इनकार किया। तब अमनून ने कहा कि सब आदमियों को मेरे पास से बाहर कर दो। सो हर एक आदमी उसके पास से चला गया। तब अमनून ने तमर से कहा कि खाना कोठरी के अंदर ले आ ताकि मैं तेरे हाथ से खाऊं। सो तमर वो पूरियां जो उसने पकाई थीं उठाकर उनको कोठरी में अपने भाई अमनून के पास लाई, और जब वो उनको उसके नज़दीक ले गई कि वो खाए तो उसने उसे पकड़ लिया और उससे कहा, ऐ मेरी बहन, मुझसे वसल कर। उसने कहा, नहीं मेरे भाई, मेरे साथ जबर ना कर, क्योंकि इसराइलियों में कोई ऐसा काम नहीं होना चाहिए। तू ऐसी हमाकत ना कर, और भला मैं अपनी रुसवाई कहाँ लिए फिरूंगी, और तू भी इसराइलियों में अहमकों में से एक की मानंद ठहरेगा। सो तू बादशाह से अर्ज कर, क्योंकि वो मुझको तुझसे रोक नहीं रखेगा। लेकिन उसने उसकी बात ना मानी, और चूंकि वो उससे ज़ोर आवर था इसलिए उसने उसके साथ जबर किया और उससे सोहबत की। फिर अमनून को उससे बड़ी सख्त नफ़रत हो गई, क्योंकि उसकी नफ़रत उसके जज्बा इश्क से कहीं बढ़कर थी। सो अमनून ने उससे कहा, उठ चली जा। वो कहने लगी, ऐसा ना होगा, क्योंकि ये जुल्म कि तू मुझे निकालता है उस काम से जो तूने मुझसे किया बदतर है। पर उसने उसकी एक ना सुनी। तब उसने अपने एक मुलाजिम को जो उसकी खिदमत करता था बुलाकर कहा, इस औरत को मेरे पास से बाहर निकाल दे और पीछे दरवाज़ा की चुटकनी लगा दे। और वो रंग बरंग का जोड़ा पहने हुए थी, क्योंकि बादशाहों की कंवारी बेटियां ऐसी ही पोशाक पहनती थीं। गर्ज उसके खादिम ने उसको बाहर कर दिया और उसके पीछे चुटकनी लगा दी, और तमर ने अपने सर पर खाक डाली और अपने रंग बरंग के जोड़े को जो पहने हुए थी चाक किया और सर पर हाथ धरकर रोती हुई चली। उसके भाई अबीसलोम ने उससे कहा, क्या तेरा भाई अमनून तेरे साथ रहा है? खैर, ए मेरी बहन, अब चुपकी हो रहे, क्योंकि वो तेरा भाई है, और इस बात का गम ना कर। सो तमर अपने भाई अबीसलोम के घर में बेकस पड़ी रही। और जब दाऊद बादशाह ने ये सब बातें सुनी तो निहायत गुस्सा हुआ, और अबीसलोम ने अपने भाई अमनून से कुछ बुरा भला ना कहा, क्योंकि अबीसलोम को अमनून से नफ़रत थी, इसलिए कि उसने उसकी बहन तमर के साथ जबर किया था। और ऐसा हुआ कि पूरे 2 साल के बाद भेड़ों के बाल कुतरने वाले अबीसलोम के यहाँ बाल हसूर में थे, जो इफ्राइम के पास है। और अबीसलोम ने बादशाह के सब बेटों को दावत दी। सो अबीसलोम बादशाह के पास आकर कहने लगा कि तेरे खादिम के यहाँ भेड़ों के बाल कुतरने वाले आए हैं। सो मैं मिन्नत करता हूँ कि बादशाह माँ अपने मुलाजिमों के अपने खादिम के साथ चले। तब बादशाह ने अबीसलोम से कहा, नहीं मेरे बेटे, हम सब के सब ना चलें, ता ना हो कि तुझ पर हम बोझ हो जाएं। और वो उससे बचे धुआ तो भी वो ना गया, पर उसे दुआ दी। तब अबीसलोम ने कहा, अगर ऐसा नहीं हो सकता तो मेरे भाई अमनून को तो हमारे साथ जाने दे,
बादशाह ने उससे कहा, वो तेरे साथ क्यों जाए? लेकिन अबीसलोम ऐसा बजिद हुआ कि उसने अमनोन और सब बादशाहजादों को उसके साथ जाने दिया। और अबीसलोम ने अपने खादिमों को हुक्म दिया कि देखो, जब अमनोन का दिल मैं से सरूर में हो और मैं तुमको कहूँ कि अमनोन को मारो, तो तुम उसे मार डालना, खौफ ना करना। क्या मैंने तुमको हुक्म नहीं दिया? दिलेर और बहादुर बने रहो। चुनाचा अबीसलोम के नौकरों ने अमनोन से वैसा ही किया जैसा अबीसलोम ने हुक्म दिया था। तब सब बादशाहजादे उठे और हर एक अपने खच्चर पर चढ़कर भागा, और वो हनूस रास्ता ही में थे कि दाऊद के पास ये खबर पहुंची कि अबीसलोम ने सब बादशाहजादों को कत्ल कर डाला है और उनमें से एक भी बाकी नहीं बचा। तब बादशाह ने उठकर अपने कपड़े फाड़े और ज़मीन पर पड़ गया, और उसके सब मुलाजिम कपड़े फाड़े हुए उसके हुजूर खड़े रहे। तब दाऊद के भाई सिमा का बेटा यूनदब कहने लगा कि मेरा मालिक ये ख्याल ना करे कि उन्होंने सब जवानों को जो बादशाहजादे हैं मार डाला है, इसलिए कि सिर्फ अमनून ही मरा है, क्योंकि अबीसलोम के इंतज़ाम से उसी दिन से ये बात ठान ली गई थी जब उसने उसकी बहन तमर के साथ जबर किया था। सो मेरा मालिक बादशाह ऐसा ख्याल करके कि सब बादशाहजादे मर गए, इस बात का गम ना करे, क्योंकि सिर्फ अमनून ही मरा है। और अबीसलोम भाग गया, और उस जवान ने जो निगहबान था अपनी आंखें उठाकर निगाह की, और क्या देखा कि बहुत से लोग उसके पीछे की तरफ से पहाड़ के दामन के रास्ता से चले आ रहे हैं। तब यूनदब ने बादशाह से कहा कि देख, बादशाहजादे आ गए, जैसा तेरे खादिम ने कहा था वैसा ही है। उसने अपनी बात ख़त्म ही की थी कि बादशाहजादे आ पहुँचे और चिल्ला चिल्ला कर रोने लगे, और बादशाह और उसके सब मुलाजिम भी ज़ार ज़ार रोए। लेकिन अबीसलोम भागकर जसूर के बादशाह अमीहूद के बेटे तलमी के पास चला गया, और दाऊद हर रोज़ अपने बेटे के लिए मातम करता रहा। सो अबीसलोम भागकर जसूर को गया और 3 बरस तक वहीं रहा। और दाऊद बादशाह के दिल में अबीसलोम के पास जाने की बड़ी आरज़ू थी, क्योंकि अमनून की तरफ से उसे तसल्ली हो गई थी, इसलिए कि वो मर चुका था। खुदावंद का पाक कलाम का पढ़ा, सुना, समझा और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन।